हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हाई कोर्ट से नई जो भर्ती है वो आ चुकी है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन, और अगर आप इच्छुक हैं इसका जो फॉर्म भरने में तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इसका जो फॉर्म है वो फिल कर दें। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट के इंतज़ार में आप बैठे रहें। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है और इसमें बताया गया कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक की जो भर्ती है वो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यहाँ पर सारी चीज़ें जो डिटेल में हैं वो बताई गई हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो वेतन है वो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा लिखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन आएंगे, आमंत्रित किए जाते हैं, तो चयनित अभ्यर्थी जो होंगे नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 14,600 रुपये फिक्स है, ये प्रति माह मिलेगा उन्हें। और जब इनका प्रोबेशनर जो ट्रेनी है इसके रूप में रहेंगे ये लोग, और जब ये पीरियड जो है वो पूरा हो जाएगा इसके बाद जो लेवल 5 है उसके अकॉर्डिंग जो पे स्केल है उसका वेतन आपको यहाँ पर 20,800 से 65,900 के बीच में जो बनेगा आपका वेतन वो दिया जाएगा। अगर यहाँ पर योग्यता की बात की जाए कि योग्यता क्या है, तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है वो आपसे मांगा गया है, ठीक है। नागरिकता और आपकी राष्ट्रीयता जो है वो भारत के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से आके आप फॉर्म फिल करना चालू कर दें। एज के बारे में ये यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं कि 18 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन आपको मिलते हैं वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चरित्र आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, 1 नंबर का चरित्र हो, है ना। चरित्रहीन ना हो आप बिल्कुल भी जब इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर बताया गया है कि जो सामान्य वर्ग होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 500 रुपये। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले के लिए 400 रुपये। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक और दिव्यांगजन के लिए 350 रुपये यहाँ पर जो फीस है वो रखी गई है। परीक्षा शुल्क की वापसी यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार आप फॉर्म फिल कर देंगे फिर ये मत सोचिएगा कि अब देने नहीं जा रहे हैं या कुछ गलती हो गई है तो वापस मिल जाए। वापस मिलने वाला कोई काम नहीं है। पेपर आपका केवल और केवल राजस्थान में होगा। आप सोचें कि यहाँ वहाँ दे आएँ तो नहीं है, ठीक है। और क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, तो यहाँ पर दिया है कि सेक्शन ए में आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें पार्ट ए में आपसे 100 नंबर का हिंदी, पार्ट बी में 100 नंबर का इंग्लिश, पार्ट सी में जनरल नॉलेज जो आपका है वो रहेगा। यानी कि 100 नंबर का तीनों रहेगा। और मिनिमम मार्क्स यहाँ पर सभी के दे दिए गए हैं कि किसको कितने जो है वो करने हैं, ठीक है। तो अगर आप अदर कैंडिडेट हैं तो 135 लेके आइए। SC ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप 120 लेके आइए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और लिखित परीक्षा की योजना की विधि यहाँ पर दी गई है कि ईच पार्ट सेल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीइंग 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR सीट, तो आपका OMR सीट में होगा। अगर आप कंप्यूटर वगैरह सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और देयर सेल नो नेगेटिव मार्किंग, देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा आराम से तुक्का पूरा लगा के आइए आप मन भर के। नेक्स्ट है सिलेबस दिया गया है कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी की। तो इसमें आपका क्या आना है, तो टाइपिंग आपकी यहाँ पर होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा। और द कंप्यूटर टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, इसमें 2 पेपर होंगे, पहला एंड दूसरा, ठीक है। पहले में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, 5-5 मिनट आपसे करवाई जाएगी। 25-25 नंबर का ये होगा। 20 नंबर SC ST वालों को लाना है और 22.5 नंबर जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको लाना है। पेपर 2 होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट, ये 10 मिनट का आपका होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 हैं, तो 20 नंबर जो SC ST को लाना है और सेम वही 22.5 आपकी जो जनरल कैंडिडेट है उनको लेके आना है। बाकी आपकी इंग्लिश की तो टाइपिंग जो है इंग्लिश में ही होगी, उसमें तो कोई फॉन्ट होता नहीं है, बताने के लिए कोई भी फॉन्ट बता दें। और कृति देव आपकी हिंदी में करवाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो कृति देव सीख लीजिए, नहीं आती है तो अभी सीख लीजिए, टाइम है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में बताई गई हैं। ऑनलाइन आवेदन कब होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा यहाँ पर बताई गई है कि 22/8/2022 सोमवार को दोपहर 1 बजे से 22/9/2022 गुरुवार को शाम 5 बजे तक जो आपके आवेदन हैं वो
लिए जाएंगे। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की सीमा भी 22/8/2022 दोपहर 1 बजे से दिनांक 23/9/2022 शुक्रवार को रात 11:59, 1 मिनट पहले भी कर देंगे तो ठीक है, वरना फिर आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हो पाएगी, तो आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। एक बार आप भी इस नोटिफिकेशन को पहले से खुद से पढ़ लें इस फॉर्म को फिल करने से पहले, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया नहीं गई है। जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो सारी आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। बाकी ये यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं और EWS, SC, ST, OBC, MBC बाकी सभी को कितने कितने पद यहाँ पर आरक्षण दिया गया है वो सब यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वैकेंसी ठीक ठाक है और मुझे फॉर्म फिल करना है तो आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।